श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम परिणाम। अशुभरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सबको। सुंदर साथ जी, आज हम सब श्री रामचंद्र महाराज जी की बीतक के कुछ घटनाओं का वर्णन करेंगे। जो श्री रामचंद्र महाराज जी की बीतक हमने सुनी, उनकी बीतक से जो हमें घटनाओं का पता चला श्री प्रताप जी के माध्यम से, आज हम उनमें से एक घटना का वर्णन सब सुंदर साथ सुनेंगे। वैसे तो महाराज जी ने बहुत सारी घटनाएं जो लीलाएं की सभी सुंदर साथ को जो जो पता थी, अब श्री प्रताप जी के माध्यम से हमें बीतक के माध्यम से जो पता चल रही है। तो घटना श्री शेरपुर से है। सबसे पहली घटना जो श्री सुंदरलाल और मरण सिंह की है। जो सुंदरलाल मरण सिंह थे, ये घिसड़पड़ी गांव से थे। तो ये घिसड़पड़ी गांव से थे, तो इनके साथ जो भरत सिंह थे चल सीने के, ये एक ब्राह्मण जाति से थे। तो जो ब्राह्मण जाति से थे, तो ये महाराज जी पर विश्वास रखते थे, महाराज जी के चरणों में समर्पित थे। तो ये सुंदरलाल मरण सिंह थे, तो ये इनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि देखो तो जो ये भरत सिंह है महाराज जी पर इतने समर्पित हैं, तो इन्हें देखो इनके सतगुरु कितने समर्थवान हैं। तो इनसे एक दिन इन्होंने बोला कि भाई भरत सिंह, अपने सतगुरु के दर्शन तो करवाओ हमें। तो अब भरत सिंह ने सुना जैसे ही कि उन्हें बोला कि क्यों नहीं भाई, मेरे सतगुरु हैं तो जरूर करवाएंगे दर्शन। अब जब इन्होंने बोला, तो अब ये तो पूरी परीक्षा लेने के माध्यम से बैठे थे भरत सिंह की, क्योंकि इन्हें पता था महाराज जी तो आश्रम में वहां थे नहीं शेरपुर में। अब दर्शन कैसे करवाएंगे इन्हें पता ही था, लेकिन परीक्षा के माध्यम से बोल रहा इन्हें। तो अब भरत सिंह महाराज से मन ही मन विचार करने लगे कि महाराज जी सतगुरु महाराज से विनती करने लगे कि अब इन्हें दर्शन तो करवाने ही पड़ेंगे, जब इन बोल रहे हैं कि तेरे सतगुरु कितने समर्थवान हैं। तो वे विनती करने लगे अंदर ही अंदर, लेकिन ये क्या ताने पर ताने कसते रहे भरत सिंह को, भाई इतनी देर होगी, दर्शन तो करवाओ, कब से बोल रहे हम तुम्हें। तो भरत सिंह बेचारे जो थे, अब अंदर अंदर क्या कर सके थे, सिर्फ महाराज से विनती कर सके थे। अब इन्हें भी मन में ऐसा मतलब हुआ कि भाई महाराज जी तो आ नहीं रहे, तो मैंने दर्शन किस तरह करवाऊं। तो महाराज जी बाहर गए हुए थे, तो ये इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इनके साथ झगड़ा करने से अच्छा, इनकी सुनने से अच्छा, ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे तो अपना लोटा ठाक है, अभी मैं बाहर घूमने चला जाऊं इससे अच्छा। तो जैसे ही वे गए, तो उन्होंने क्या करा, उसी रास्ते पे बैठ गए जहां महाराज जी आने वाले थे। तो उसी रास्ते पे जैसे बैठे, तो लोटा लेकर तो महाराज जी के आने के लिए, तो उन्होंने जैसे ही बैठे थे विचार ही कर रहे थे, मन के अंदर विचार चल रहे थे कि देखो भाई कैसे दर्शन होंगे, क्या होगा, महाराज जी तो है नहीं, अब मुझे तो परीक्षा के लिए खड़ा कर दिया, अब कैसा होगा, मन में विचार चल रहे थे इनके बहुत सारे। तो जैसे ही विचार करते करते इन्हें महाराज जी दिखाई दिए आते हुए। तो इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, जैसे सोच रहे थे, तो बहुत खुश हुए, इतने खुश हो गए, इतने खुशी के मारे वहां से भाग लिए उठाकर। उन्होंने कुछ नहीं देखा, लोटा भी छोड़ अपना भाग लिए, बस महाराज जी के, मैं तो अपने महाराज जी के जाकर, अब मैं मुझे बोल रहे थे कि दर्शन करवाओ, मेरे महाराज जी तो आ गए। तो जैसे ही आश्रम में गए, अब फिर वे दोबारा पूछ रहे कि हाँ भाई कहाँ तेरे सतगुरु। अब भाई मैं क्या कर सकूं, मैं तो विनती कर सकूं सतगुरु महाराज जी से, अब मैं क्या कर सकूं। अब हंस भी रहे मन मन कि महाराज जी खुद आवेंगे और खुद ही बतावेंगे ना, मैं क्या बोल लूं। क्योंकि जो देखने से विश्वास आवे ना, वो बताने से नहीं आता किसी को। अब उनके अंदर तो ये था ना कि खुद ही महाराज जी बोल लेंगे तभी इन्हें विश्वास आवेगा। तो महाराज जी आ रहे थे और उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, ये तो बात करते रहे। अब उधर जो ये थे सुंदरलाल, और ये चल दिए निकल कर, अब भाई कहीं नहीं आने वाले तेरे महाराज जी, तो वैसे ही हवा में बातें करे, और देख लिया तेरे सतगुरु का भाई प्रताप क्या है। तो वे तो चल दिए, जैसे ही चले आश्रम से पैर बाहर रखा, तो महाराज जी ने पीछे से आवाज दी, हाँ भाई सुंदरलाल, क्या हाल है, कहाँ चले।
तो इतनी ही सुनकर मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल वहीं के वहीं जैसे भौचक्के से हो गए कि ऐसा हो गया, सतगुरु तो थे ही नहीं, यहाँ बाहर गए हुए थे। तो उनके अंदर तो मतलब वे कुछ बोल भी नहीं पाए, कुछ मतलब उनके अंदर शब्द ही नहीं बने कि क्या बोलूं। लेकिन उन्हें उनके सतगुरु महाराज जी का प्रताप पता चला कि ऐसे वैसे सतगुरु नहीं है, ये बहुत समर्थवान सतगुरु है जिन्हें हम वैसे ही सोच रहे थे। आज जो यहाँ थे नहीं, और भरत सिंह के पुकार करने से उन्हें पता चल गया। अब भाई हाँ, पुकार करने से आए तो उन्हें उनके समर्थक का पता चला, और भरत सिंह का भी पता चला कि इनके अंदर जो विश्वास था वो हमें भी नहीं पता था कि इनके अंदर कितना विश्वास है। तो वे सतगुरु महाराज जी के चरणों में पड़ गए। तो चरणों में पड़ के उनसे विनती करने लगे कि हमें तो आपके बारे में इतना पता ही नहीं था, और हमें आप अपनी शरण में लो, हमें माफ करो। भाई उनसे विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो उनके महाराज जी के चरणों में समर्पित हो गए थे उनके प्रताप को देख के। मरण सिंह भी और सुंदरलाल भी, ये उनकी घटना थी। तो अब सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ से चल के तो मुजाहिदपुर गए। तो मुजाहिदपुर से जो सुंदर साथ थे मुजाहिदपुर में, तो महाराज जी को बुलाते थे। अब वहां महाराज जी को तो जानते थे सभी, तो महाराज जी को रोज जैसे चिट्ठियां डाल के वैसे भी किसी के द्वारा भी महाराज जी को बहुत बुला रहे थे। तो महाराज जी ने जैसे विनती सुनी, भाई चलो देख के आऊं एक बार मुजाहिदपुर में, इतना सुंदर साथ बुला रहे मुझे। तो महाराज जी मुजाहिदपुर में पहले रह चुके थे, क्योंकि ये मुजाहिदपुर इनकी बुआ का ससुराल था। तो जो महाराज जी की माता और पिता जब देहांत हो गए थे, तो महाराज जी की बुआ जी ने ही इनका लालन पालन किया था। तो महाराज जी यहाँ पर काफी टाइम तक रहे, क्योंकि इनकी बुआ के पास ही इन्हें बुआ ले आई थी अपने पास। तो ये वहां पर सबको जाने थे मुजाहिदपुर में। तो महाराज जी सबको जानते थे, तो महाराज जी वहां पहुंचे, और पहुंच के तो किससे मिले, जो वहां के रतन सिंह सुल्तान थे मुजाहिदपुर के। तो इनकी पत्नी भी थी, इनकी पत्नी भी महाराज जी के मतलब श्रद्धा लाई, और ये भी दोनों पति पत्नी महाराज जी को अच्छी तरह जानते थे। तो जैसे इनके अंदर जो रतन सिंह थे, इनका एक कोल्लू भी था मुजाहिदपुर में। तो मुजाहिदपुर में जो कोल्लू था, तो इनके कोल्लू में मनसागिर थे ना, जो महाराज जी के शिष्य, तो वे वहां पहुंचे। महाराज जी नहीं गए अभी वहां कोल्लू में, महाराज जी तो अभी बाद में जाएंगे। तो वहां मनसागिर जो शिष्य थे, वहां वे इनके कोल्लू में पहुंचे, और वहां रतन सिंह जो थे वहां रहते थे। तो उन्हें जाकर बोला कि भाई रतन सिंह, हमें भूख लगी और हमें खिचड़ी खिलाओ। अब रतन सिंह तो सोच रहे अभी मैं खिचड़ी कहाँ से खिलाऊं इन्हें, अब खिचड़ी तो घर से ही लानी थी। अब उन्हें अच्छी तरह तो उनकी आ बैठ करी, रतन सिंह ने अच्छी तरह बिठाया, आसन लगाया, और बहुत अच्छी तरह इनका सम्मान किया। तो सम्मान करके ने बिठा के इनसे बोला कि आप बैठो और मैं खिचड़ी घर से लेके आऊं। अब रतन सिंह जो थे कोल्लू से चल दिए, और जैसा थोड़ी दूर चले, तो उन्हें क्या दिखाई दिया, एक साधुओं की जमात मिली रास्ते में। तो जो साधुओं की जमात मिली वो इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वे रतन सिंह उन्हें देखते रह गए, देखते रह गए कि इतनी साधुओं की जमात कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो सर साधुओं की जमात देखकर भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इनसे पूछू तो पूछू कैसे कि तुम है कौन भाई, कैसे है। तो मन में विचार चल रहे थे इनके। तो अब उनमें से जब बहुत देर होगी ना देखते देखते, अब साधु आ रहे और झुंड में उधर झुंड की तरफ समाते जा रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। तो साधु में से एक साधु ने इतना बड़ा थाल, उस थाल में से इन्हें प्रसाद दिया। अब वो प्रसाद क्या था, वो महाराज जी की कृपा थी जो इन्हें दी। तो प्रसाद लेकर तो ये उस प्रसाद को लेने के बाद इन्होंने सोचा भी मैं कब तक इन्हें देखता रहूंगा साधु को, मुझे तो खिचड़ी लेकर जानी, मनसागिरी जी बैठे थे वहां। तो ये वहां से घर चले गए। तो घर से खिचड़ी लेकर जब वापस लौटे, तो वहां साधुओं की जमात इन्हें नहीं दिखाई दी। तो जब दिखाई नहीं दी, मन में विचार चल रहा कि ये है था क्या, समझ में नहीं आ रहा था इनके कुछ भी, भाई है था क्या। तो जैसे इनके समझ नहीं आ रहा था, तो खिचड़ी लेकर मनसागिर के पास पहुंच गई। तो मनसागिर के पास जैसे ही पहुंचे, अब खिचड़ी तो दे दी, और उन्हें खिचड़ी देकर जो प्रकाश दिखाई दिया झुंड में से उठता, जहां साधु समा रहे थे। अब वो साधु समा रहे थे, तो झुंड में से इतना प्रकाश दिखाई दिया, क्योंकि महाराज जी ने ना वो शक्ति, वो दिव्य दृष्टि ने पहले ही वो प्रसाद के रूप में दे दी थी, ताकि उस प्रकाश को ये सहन कर सके। तो प्रकाश को देखने की आंख ना ऐसे चौंधिया गई, ऐसे चौंधिया गई, मतलब ये अपने होश भी भूल गए, अपने सुध बुध भी ना मतलब रहे नहीं।
तो प्रकाश को देख के तो इन्हें इन्हें के अंदर क्या उस प्रकाश में दिखाई दिया, एक भवन एक मंदिर। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो है क्या। तो भवन मंदिर देख के तो ये देखते रहे। जब बहुत देर होगी तो इन्हें थोड़ी सी बहुत देर बाद सेंस आई। थोड़ी देर बाद तो मनसा गिर ने पूछा, भाई रतन सिंह क्या बात है, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों हो रहे, बेहोशी सी हालत में क्यों लग रहे। तो अब रतन सिंह को थोड़ी सी जब होश आई तो मनसा गिरी से सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मुझे, मैं यहाँ से चला था भाई खिचड़ी लेने के लिए, मुझे ऐसे ऐसे साधु मिले थे और वे इतने साधु झुंड में समा रहे थे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया और अब मुझे ऐसा ऐसा प्रकाश दिखाई दिया। वो इस प्रकाश में मुझे ना एक भवन एक मंदिर तो दिखाई दे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो मंदिर है या भवन है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो मनसागिर जो थे तो इन्हें जब समझ नहीं आया तो मतलब जो आज मुजाहिदपुर में आश्रम है ना, वो उसी जगह पे है जहाँ झुंड में भी साधु समा रहे। तो जब वो बात मनसागिर को पता चली, अब मनसागिर तो वहां से, महाराज जी भी इतना वहां से मुजाहिदपुर में आ लिए, ईसम सिंह के बाग में बैठ गया आके महाराज जी। अब जब महाराज जी ईसम सिंह के जब बाग में आए तो महाराज जी को भी ये बात पता चली कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो मनसागिर ने भी मतलब महाराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने मतलब महाराज जी को जब बात पता चली तो रतन सिंह से पूछा, भाई क्या भाई रतन सिंह क्या ऐसा ही बात है, जो हमें भी वो जगह दिखाओ जहाँ भाई झुंड में साधु समा रहे थे, तुम्हें ऐसा ऐसा दिखाई दिया। तो अब जो रतन सिंह थे महाराज जी को उसी जगह पर धीरे धीरे जैसे लेकर गए। तो रतन सिंह के अंदर क्या था कि मेरे महाराज जी ना ऐसी साफ साफ जगह में जाना जहाँ पे मेरे महाराज जी के कदम गंदी जगह में ना पड़े। तो महाराज जी को ऐसी जगह से लेकर गए जिससे कि महाराज जी के कदम गंदी जगह पर ना पड़े, साफ साफ जगह में को महाराज जी को वहां उस स्थान पर लेकर गए। तो उस स्थान पर जैसे ही लेकर पहुंचे तो वो जगह दिखाई महाराज जी को। अब झुंड ही झुंड वहां तो इतने, अब इतने झुंड झुंड देख कर महाराज जी तो हंसी रहे मन मन में। अब महाराज जी को तो पता तो था महाराज जी को अंदर से। तो महाराज जी ने कहा रतन सिंह को, अब भाई चलो रतन सिंह फावड़ा मंगवाओ, अब भाई चलो खुदाई करो यहाँ से सफाई करो। अब वहां से फावड़ा मंगवाया। अब इतने बड़े बड़े झुंड थे वहां तो। अब झुंड में देखो सर्पों के वे बिल भी थे, अब भेड़ियों के बिल भी थे। अब महाराज जी ने क्या करा, वहां से सारे तो झुंड साफ करवाए सब गांव वालों को बुला के। और गांव वालों ने सारे झुंड साफ करे और सारे बिल थे जो वे सारी वो जगह एक सार कर दी। अब सारी जगह जो एक सार करी तो महाराज जी ने सब एक साफ करवा के तो जो वे थे जगह थी वो एक समतल करवा के तो वहां पे महाराज जी ने एक स्थान चुन लिया। तो जो स्थान चुना तो वहां पे ना एक महाराज जी का आसन बना दिया, जैसे एक महाराज जी जब भी यहाँ मुजाहिदपुर में आवेंगे ना तो यहाँ इस स्थान पर रहेंगे। तो महाराज जी जैसे वहां आते थे तो रहते थे। तो गांव वालों ने एक दिन सोचा तो महाराज जी ना ऐसे खुले में रहे, तो महाराज जी के लिए ऐसा अच्छा नहीं लगा उन्हें गांव वालों को, भाई महाराज जी इतने खुले में रह रहे। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन तो वहां महाराज जी के लिए ना एक कुटिया का निर्माण करा कर दिया। अब देखो बारिश भी हो, धूप भी हो, सर्दी भी हो, गर्मी भी हो, ये सोच के ना सबने तो वहां पर ने एक कुटी का निर्माण कर दिया। तो ये मुजाहिदपुर में जो आश्रम है ना जहाँ कुटी, ये महाराज जी ने ये स्थापना करवा दी वहां पे। महाराज जी के दिल में नहीं पता था कि ये स्थान महाराज जी ने चुन लिया था पहले ही। ये तो एक बहाना बनाया रतन सिंह को दिखाने का, और वो अड़ी का लीला उन्हें करनी थी वहां पे। तो जो अड़ी का लीला करनी थी ना तो उस स्थान को उन्होंने चुन के वहां देखो, वहां पे ना कोई आता जाता भी नहीं है। वहां पे इतने सर्प हैं भेड़िए हैं, तो वहां तो मतलब इतना डर था कि लोग रात को भी नहीं जाने थे। इतना उनके अंदर डर था कि भाई सांप भी हैं भेड़िया। अब तो महाराज जी के इन रिश्तेदार कह दिया। क्यों, अब महाराज जी तो जब ध्यान करे थे तो सांप भी महाराज जी के पास रहते। अब महाराज जी तो डरे ही नहीं थे। तो इन रिश्तेदार क्यों, क्यों कहा इन्हें, क्योंकि जो महाराज जी ने यहाँ दर्शाया ना कि इन योनियों के अंदर वो जो चेतना पहले, पहली जो चेतना जिनके अंदर संस्कार पड़े हुए हों जो महाराज जी की संगत में आई। अब वो उसे मानव योनि तो नहीं मिली, लेकिन चाहे सर्प की मिली हो चाहे भेड़िए की मिली हो, लेकिन महाराज जी की संगति में आए वे। अब वो उस स्थान पर रह कर वे महाराज जी के साथ रहे। और महाराज जी इनसे मतलब इन्हें रिश्तेदार नातेदार इसीलिए कह दे क्योंकि पिछला जन्म का इनका कुछ संबंध होगा, इसीलिए ना रिश्तेदार नातेदार कह का वर्णन किया महाराज जी ने।
तो महाराज जी अब यहाँ से कहने लगे, रतन यहाँ तो मंदिर की स्थापना झोपड़ी की तो महाराज जी ने करवा दी यहाँ। अब महाराज जी, हाँ जी, तो यहाँ पे ना महाराज जी ने जो स्थापना करवा दी, और स्थापना करवाने के बाद इन्होंने रतन सिंह जी ने जो बताया कि महाराज जी की लीला महाराज जी ही जाने, कि उन्होंने उन्होंने ऐसा ऐसा क्यों किया, वे उनकी लीला वे ही जाने। तो अब यहाँ महाराज जी ने क्या करा, जो यहाँ का वो था ना नंबरदार था नूनू, तो नूनू नंबरदार के जो था, तो ये महाराज जी से मतलब भक्ति भाव रखा था, तो श्रद्धा भी लेकर आया। तो अब महाराज जी ने कहा कि जो महाराज जी को जिस तरह से सेवा लेनी तो वो तो उससे ही लेंगे। अब जो नूनू नंबरदार था, तो उसके दिल में एक दिन आया कि मतलब यहाँ पर कुटिया तो बन गई, अब महाराज जी को तो पहचान नहीं थी उन्हें ज्यादा, भाई महात्मा जी रहते हैं, तो उनके लिए ना वहां पे एक जल की व्यवस्था भी होनी चाहिए, भाई जल नहीं है वहां पे कुटी में। तो उनके दिल में जो आया, तो उन्होंने सारे गांव वालों से कहा, भाई पैसे इकट्ठे करो और एक कुएं का निर्माण करवाओ। तो जैसे ही उन्होंने मतलब कुएं का जो वो था, जो वे थे ना, ये चोली वाले गुलाब सिंह भी थे, ये भी इनके साथ ही थे। तो उन्होंने जैसे ही उनके साथ मिलकर तो महाराज जी के लिए कुएं का निर्माण कराया, गांव वालों से जो पैसे थे वे इकट्ठे करे, और वहां जो था निर्माण करवाया। तो जैसे ये करवा का निर्माण, तो इनके अंदर एक दिन इन्होंने सुना कि महाराज जी ना रात को सोते नहीं है, नूनू नंबरदार जी ने सुना। तो इन्होंने ना गांव वालों से भी बोला कि भाई ऐसा ऐसा क्या महाराज जी सच में नहीं सोते रात को। अब गांव वालों ने भी अनसुना कर दिया, अगर भाई ऐसा भी हो कहीं महाराज जी सोते नहीं रात को। अगर नहीं भाई महाराज जी रात को सोते नहीं है। तो महाराज जी की ये बात सुनकर इन्होंने क्या करा, पहरा देना शुरू कर दिया महाराज जी का। भाई अब देखूं, अगर भाई ऐसा ही तो नहीं है, इन्होंने इनके अंदर ना शंका आ गई महाराज जी के प्रति। तो शंका आई, तो इन्होंने सोचा कि भी मैं पहरा दूं। अब 3 महीने तक ना महाराज जी का ना इन्होंने पहरा दिया। अब पहरा देते देते, अब महाराज जी को तो पता था, महाराज जी को क्या पता नहीं था कि मेरा कौन पहरा दे रहा, महाराज जी को तो सब पता था। अब ये तो लीला थी महाराज जी की, भाई जो थी महाराज जी की लीला ही तो थी ये। तो बाहर बाहर से तो महाराज जी की पहचान कर ली, लेकिन अंदर की पहचान नहीं हुई, ना कि वे है कौन, उनके अंदर शक्ति कौन सी है, भाई इनके अंदर कौन बैठा। तो शरीर शरीर से भक्ति रखे थे, शरीर शरीर से भाव रखे थे। अगर महाराज जी के अंदर की पहचान होती न, तो वे बाहर से ऐसा नहीं कि हमें तो मतलब महाराज जी सोवे या नहीं सोते या उनका पहरा देते, ये उन्हें पता होता कि महाराज जी तो इतने समर्थवान है कि उन्होंने नहीं पता, भाई मैं पहरे पे खड़ा, उन्हें सब कुछ पता। अब अकेले तो पहरा नहीं दे रहे होंगे, भाई होंगे भी बहुत सारे जने गाँव में। अब अकेला बंदा थोड़ी ना 3 महीने तक रात दिन पहरा देगा, अगर रात को महाराज जी सो रहे या नहीं सो रहे। तो ऐसे ही करते करते महाराज उनके अंदर वो आया। उनको तो विश्वास, महाराज जी के उनको लगा कि हाँ कोई दिव्य शक्ति है इनके अंदर कि भाई पहुंचे हुए साधु महात्मा, थोड़ा जो वे विश्वास। साधु, हाँ जी, तो उन्हें ना ये पता चला उनके प्रति ना उन्हें श्रद्धा विश्वास जब हुआ, जब महाराज जी को उन्होंने लीला देखी, अड़ी का लीला जो महाराज जी ने करी। तो महाराज जी अब हंसते हंसते एक दिन क्या मन में आई महाराज जी के, भाई चलो, जो नूनू थे नंबरदार थे, भाई चलो तुम्हें मैं वृंदावन की सैर करवा कर लाऊं, चलो घुमा कर लाऊं तुम्हें, और वहां के दर्शन करवा कर लाऊं चलो। तो अब वे नंबरदार जो थे उनके अंदर आया कि भाई चलूंगा तो मैं जरूर, लेकिन मैं बाहर बाहर से जंगल वंगल नहीं देखने का या मंदिर नहीं देखने का, लेकिन जो मंदिर के वे हैं जो श्री कृष्ण जी हैं, उनके दर्शन करवाओगे तो मैं चलूंगा। तब महाराज जी ने कहा, अगर लीला करने वालों के दर्शन कराओगे तो मैं चलूंगा जरूर उस स्थान पे। अब महाराज जी तो कह रहे हाँ भाई चलो क्यों नहीं, और चलो दर्शन करवाऊंगा तो मैं चलो। अब जैसे ही वे चले, लेकिन महाराज जी ने जैसे इन्होंने शर्त रखी ना महाराज जी से कि दर्शन करवाओगे तो हम चलेंगे, नहीं तो चलने के नहीं। अब महाराज जी ने कहा कि भाई दर्शन तो करूंगा, पहचानना तुम्हारे काम है, अब पहचानोगे तो तुम ही, अब मैं नहीं इसमें कुछ करने का, ये मेरा काम नहीं है। अब जब महाराज जी उन्हें लेकर चल दिए, अब जैसे ट्रेन में बैठे और ट्रेन से जब उतरे मथुरा में वृंदावन में,
तो जब उतरे तो उतरते ही उन्हें एक 18 साल का लड़का एकदम से उन्हें सामने खड़ा दिखाई दिया। अब जब खड़ा दिखाई दिया तो महाराज जी को प्रणाम करी, प्रणाम करके महाराज जी के पूरी मतलब भगत करी, और वहां से सामान रखवाया। सामान रखवा कर धर्मशाला में ले गए, और धर्मशाला में ले जाके उन्हें कमरा दिलवाया, पूरे उनकी बैठ करवाई। तो कमरा दिलवा के उन्हें कहा भाई तुम फ्रेश मतलब कि नहा धो लो, महाराज जी से बोल रहा है। अब भाई इतना में उनके लिए भोजन की तैयारी करने के लिए चले गए। सबके लिए क्या भोजन लेकर आए, मिठाई लेकर आए, पूरी लेकर आए, और प्यार से बहुत प्रेम से उन्हें जिम्माया। और उनसे पूछा भी अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, और तुम चिंता ना करियो। और जब दोपहर का टाइम होगा तो मैं तुम्हें ना अपने आप और मतलब कि भोजन करवाने के लिए आऊंगा, अपने आप खिलाने के लिए आऊंगा, तुम चिंता ना करियो। तो महाराज जी ने उनके ना जैसे महाराज वो तो चले गए कह के, और वे तो अपने भाई सो गए, अपना आराम करा। और फिर वो दोपहर का टाइम हुआ, वे तो फिर आ लिए अपना मिठाई विठाई लेकर, भोग लेकर सारा। तो जैसे ही उन्होंने जब दोबारा उन्हें जिम आया तो उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं चला, वे तो खाने में मगन थे अपने। अब भाई ये कौन है, उन्हें तो कोई पहचान है ही नहीं। तो उन्होंने कहा दोबारा भाई चलो भाई कोई दिक्कत है परेशानी है तो मुझे बताइए मैं चलूं। और उन्होंने कहा अच्छा। तो महाराज जी ने कहा भाई तुम पेट भर भर कर खा रहे, जो तुम इतना वो कर रहे, तो इनसे एक बार पूछ तो लो तुमने भोजन करा या नहीं करा। आकर उनके नोनू नंबरदार के अंदर आई भी। हाँ भाई मैं पूछ तो लूं, उन्हें थोड़ी सी सेंस आई। उन्होंने पूछा हाँ भाई आप भी भोजन कर लो, थोड़ा सा आप भी जिम लो। उन्होंने कहा अपने शब्दों में कि हाँ भाई हम क्या जिम में, हमें तो पेट भरा हुआ, हम तो घर घर जिमन जावे, भाई हम क्या जिम में। तो उन्होंने कहा अक मतलब कि उन्होंने तो अपने उसमें कहा भाई जैसे ही महाराज जी ने कहा अगर ध्यान तो करो तुम थोड़ा सा, इनके शब्दों पर ध्यान तो, महाराज जी का इशारा था इनके शब्दों पर तो ध्यान दो तुम थोड़ा सा। अभी क्या शब्द बोल रहे कि घर घर जिम में, तो लेकिन उनका ध्यान नहीं गया, उनको तो खाने में ही ध्यान था, उनको तो उसमें ही ध्यान था, उनका ध्यान नहीं गया बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी फुर्सत कहाँ हमें, उन्होंने कहा लड़के थे जो अब भाई इतनी फुर्सत कहाँ हमें जीवने की, हम हमारे तो हजारों लोग भीड़ में हमारे पीछे खड़े रहे हैं, उन्होंने इशारा तो करा बहुत, लेकिन उनके समझ में तो नहीं आई ये बात। भाई हमें तो घर घर जीवने जाना, हमें तो इतनी फुर्सत है ही नहीं। तो जो चोली के गुलाब सिंह थे वे तो कहकर चले गए ये बात, वे तो चले गए जो लड़के थे। तो उनके अंदर आया कि महाराज जी आप भूल गए क्या वो बात कि आपने बोला था हमें दर्शन करवाओगे, कि अगर नहीं दर्शन तो करवाऊंगा जरूर, चलो तुम पहले घूमन तो चलो, पूरा मथुरा वृंदावन घूम कर तो देखो। हाँ मेरे याद है मैं भूला नहीं हूँ। अब महाराज जी लेकर तो चल दिए उन्हें। अब वृंदावन के पूरे दर्शन करवाए, मंदिरों के दर्शन करवाए, वहां के बारे में बताया, उनकी लीलाओं के बारे में बताया। अब सारी जो जो लीलाएं वृंदावन में कैसे हुई, माखन चोरी की लीला सारी महाराज जी ने जितने जितने स्थल पर उन्हें घुमाया, सारी लीलाओं का वर्णन उन्हें बताया सबको। और सारी लीलाओं का वर्णन करवाते हुए तो उन्हें महाराज जी ने घुमा के तो उन्हें वहीं ले आए अब धर्मशाला में। अब जाकर घुमा दिया, घुमाने के बाद अब पैकिंग शुरू कर दी, अब भाई चलो अपने घर। अब चलने की तैयारी होगी, सामान पैकिंग हो गया, अब महाराज जी चल दिए। अब वो लड़का फिर आ गया, अब महाराज जी का सारा सामान रखवा के तांगे में लदवा के और फिर स्टेशन पे लेकर आया वो। लेकिन किसी को भी उनकी पहचान नहीं हुई। तो अब वहां पर ट्रेन के स्टेशन पर आ गए सारे। अब स्टेशन पर आके तो सारा ट्रेन में सामान भी रखवा दिया। और रखवाने के बाद अब महाराज जी कह रहे कि वो शायद जब गया होगा जब ट्रेन चल दी। अब जब ट्रेन चल दी तो सारे क्या सोच रहे, अब उस ट्रेन में बैठ के अब जब चल दिए तो उनके अंदर तो अब शुरू हो गया झगड़ा ट्रेन में ही। कह रहे महाराज जी आपने बोला था हमें दर्शन करवाओगे, आपने दर्शन तो करवाए ही नहीं। अब आपने बोला था हमें लेकर चलोगे, आपने कहा था कि कृष्ण जी के दर्शन जरूर करवाओगे, आपने तो हमें मंदिर मंदिर में घुमाया और सारे मंदिर दिखाए, दर्शन स्थली दिखाई, और आपने तो हमें दर्शन तो करवाए ही नहीं। महाराज जी के तो वे बिल्कुल वो हो गए।
जैसे महाराज जी के पीछे पड़ गए। अब महाराज जी सोच रहे, अब महाराज जी तो अंदर अंदर हंसी रहे थे। अब भाई महाराज जी बोले फिर बहुत देर बाद, कह रहे नू बताओ, मैंने तुम्हें बोला तो था दर्शन करवाऊंगा, लेकिन मैंने एक शर्त भी तो रखी थी कि दर्शन तो कराऊंगा, लेकिन तुम पहचान भी पाओगे या नहीं। भाई पहचाना तो तुम्हारा ही काम है, वो तो मेरा नहीं है। अब मान लो तो थोड़ी बहुत देर के दर्शन होते या वे शनि के दर्शन करवाते, तो मान लो तुम्हें दर्शन का तुम्हें पता भी ना चलता। अब तुम्हारे साथ तो वे 3 दिन तक रहे, तुम्हें भोजन भी करवाया, तुम्हें अच्छी तरह धर्मशाला में कमरा भी दिलवाया, तुम्हारे साथ भी रहे, तुम्हें फिर भी नहीं पहचान हुई। अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकूं, महाराज जी ने कहा। अब महाराज जी ने तो पूरी सारी बातें बताई। अब तुमने याद करा, अगर जब उसने बोला था, अगर मेरे तो भगत में 1,000 लोग खड़े, क्या तुमने दरअसल उनकी बातों पर ध्यान दिया था? क्या तुमने उनके शब्दों पर ध्यान दिया? अगर शब्दों पर ध्यान देते तो क्या तुम्हें पहचान न होती? तुम तो खाने में लगे पड़े थे। और तुम्हें दर्शन की कहाँ थी, तुम तो खाने में लगे पड़े थे भाई। अब नहीं दर्शन कर सके, नहीं पहचान हुई, तो क्या मेरी तो इसमें गलती नहीं है? तो महाराज जी ने जो हमें बताया ना, ये हमें भी सीख दी महाराज जी ने। हंसी भी आ रही है अपने ऊपर कि परम धाम से जब आए थे ना, महाराज जी से कहा था कि क्या तुम मुझे पहचान पाओगी, तो हम पहचान नहीं पाए। यहाँ महाराज जी देवचंद्र जी के रूप में भी आ गए, प्राणनाथ जी के रूप में भी आ गए, रत्न महाराज जी के रूप में भी आ गए, इतने सुंदर साथ के अंदर बैठ के भी समझा रहे, हमें फिर भी पहचान नहीं होती। उनके शब्दों से पहचान बताई थी वहां महाराज जी ने, जो वे शब्द बोल रहे थे, लेकिन उनके शब्दों से भी उन्हें पहचाने। ऐसे ही हम भी तो इस माया की गफलत में हैं, हम उनकी वाणी चर्चा भी सुने, और ब्रह्म वाणी भी हमें दे दी लिखित रूप में, अपने शब्द बोल कभी कह दे, लेकिन हम जब भी उनके शब्दों को पहचान नहीं पाते। अब साक्षात महाराज जी बिल्कुल साफ खड़े होकर तो हमें बताने से रहे, जब उन्हें खुद कह रहे कि मैं ब्रह्मवाणी के अंदर हूँ, मैं उनके अंदर हूँ भाई, मैं सुंदर साथ के हृदय में हूँ, लेकिन हमें फिर भी पहचान नहीं होती शब्दों से। तो महाराज जी ने जब उन्हें सारी बातें बताई, तो वे सुन के ना ऐसा तड़प उठे, ऐसा तड़प उठे। अब मैं सोच रही कि हम करे तो करे क्या करे, अब हाथ आई निधि तो चली गई, अब जो निधि हाथ आई थी वो तो चली गई, अब हम दर्शन करे तो करे कि जब वे हमारे सामने थे, 3 दिन तक साथ रहे, हमने उन्हें पहचाना नहीं, और हमने दर्शनों की करी थी मांग, तो अब तो वे साथ नहीं है, अब क्या कर सके। तो हमने तो ये सोचा था महाराज जी वो आपका कोई सेवक होगा, हमें ये नहीं था दिल में कि वो श्री कृष्ण जी हैं, हमें बिल्कुल ये नहीं पता था। अब श्री कृष्ण जी को तो पता था ना महाराज जी के अंदर कौन सी शक्ति है, जब तो वे महाराज जी से बात कर रहे थे, जब तो महाराज जी से ऐसा बात करी जैसे वे महाराज जी को पहले से ही जानते हो, लेकिन उन्हें तो समझ नहीं आई थी ना ये बात। अब महाराज जी से क्यों बात करे थे, क्योंकि वे गोलों की शक्ति थी ना उनके अंदर, अब महाराज जी की तो पहचान थी ना उन्हें, जब तो महाराज जी से आकर तुरंत तो महाराज जी से क्यों मिले, क्योंकि उनसे भी तो मिल सके थे, और वो सभी वे, क्योंकि उन्हें पहचान ही नहीं थी। महाराज जी तो पहचान चुके, महाराज जी की तो उन्हें भी थी, और महाराज जी को उनकी थी। तो जो शक्ति थी उनकी शब्दों से ही पहचान बताई महाराज जी ने, क्योंकि हमारे अंदर वो दिव्य दृष्टि सतगुरु के वाली नहीं है कि हम उन्हें अपनी अंतर से पहचान सके। तो वे अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो वे उस स्थिति में आ चुके थे। अब भाई हम अब करें तो करें क्या करें, तो वे उन्हें नहीं पहचान पाए। तो हमें इससे ना यही शिक्षा मिल रही, इसमें 3 प्रसंग आए ना। तो एक तो रतन सिंह का आया जो सबसे शुरू में, कि उन्हें महाराज जी को विश्वास दिलाया कि सुंदर साथ आड़ी का लीला से मान्य, वैसे नहीं मानता, उन्होंने वो दर्शन महाराज जी ने उनकी लाज रखी। और दूसरे प्रसंग जो आया भरत में रतन सिंह का, जो कोल्लू में थे, अश्व साधुओं की जमात दिखाई दी महाराज जी ने, तो उन्होंने प्रसंग में शिक्षा तो हमें बहुत दी कि एक तो शब्दों से पहचान होगी, एक विश्वास करना पड़ेगा। एक सतगुरु को हम ये सोचा ना कि सतगुरु महाराज कुछ नहीं जानते, वे सब कुछ जाने, उन्हें हर चीज का पता। हम ये सोच जाना है कि महाराज जी को कुछ नहीं पता, जैसे उन्होंने छुप छुप कर उनके देखा कि वे सो रहे या नहीं सो रहे। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सतगुरु महाराज हम हर टाइम देख रहे, हमें हर टाइम उनकी नजर है हमारे पास। और जो तीसरा प्रसंग है वृंदावन में जो शब्दों की पहचान, तो हमें हर टाइम महाराज जी शिक्षा देना चाह रहे, अलर्ट कर रहे कि तुम्हारे सामने अगर मैं आ भी जाऊं ना, तो ताकि तुम्हें वो पहचान हो सके, वो पहले ही अलर्ट कर रहे अगर वे सामने आवे। लेकिन होवे तो उनकी शब्दों से, उनकी कृपा से ही पहचान, पर फिर भी वे हमें अपने सुंदर साथ को ना इतना इतना समझदार बना रहे, इतना समझदार बना रहे कि ताकि वे भी ऐसे ही पहचान कर सके शब्दों से, मेरी अपनी
और किसी लीला में उलझ कर नहीं, महाराज जी कह रहे लीलाओं में उलझोगे तभी तो मैं मेरी पहचान होगी। वे अंदर के ज्ञान से पहचान करे, अंदर की शक्ति को पहचान कर कह रहे। वैसा तो शरीर से तो सब वहां गांव के लोग कर रहे थे जी, शरीर से तो आज भी बहुत जीव शरीर से ही मान्य है। लेकिन महाराज जी अंदर की चेतना से पहचान कह रहे, करने के लिए हमें शिक्षा दे रहे महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरिहर सखी जी, बहुत अच्छा महाराज जी की ये घटना बताइए और साथ साथ में इससे मिलने वाली शिक्षाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ ज्ञानी की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय।